दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ रिश्ते के लिए तो आप ही आई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। अभी शैली ने सांस रंजना को सही बना कर दी थी कि अचानक रंजना जी गुस्से से बोली, आज भी गोभी के पराठे ढंग से नहीं बने, कहीं से पराठा कच्चा है तो कहीं पर गोभी ही सही से भरी नहीं है। ना जाने इसको कब अकल आएगी। मैं तो सिखाते सिखाते थक गई हूँ। शुभ भी करो भगवान, धीरे धीरे सीख जाएगी। ससुर राजेश बोले, ये आजकल के बच्चे ना बस अपनी मर्जी की चीज ही सीखते हैं, वरना 3 महीने होने को आए शादी को, मगर अभी तक तो इसको हमारे हिसाब से सही बनाने भी नहीं आई। और बड़ी बहू प्रीति ने तो कैसे आते ही घर संभाल लिया था। गुस्से में रंजना जी बोली, शैली चुपचाप रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। आज उसके सब्र की सीमा खत्म हो गई थी। नाश्ता करते हुए समीर ने भी अपनी माँ को चुप होने को नहीं कहा और नाश्ता करता रहा। आखिर आज शैली बोल पड़ी, माफ करना मम्मी जी, मुझे आज आपसे बात करनी है। आज मेरी मम्मी की पक्की सहेली थी और आपको तो मेरे बारे में बचपन से ही पता था कि मुझे तो पढ़ने की कितनी इच्छा थी और मैं तो अभी शादी करने की विचार भी नहीं रखती थी, लेकिन ये आप ही थी कि जिसने जबरदस्ती मम्मी पर दबाव डालकर मेरे से अपने बेटे का रिश्ता करवा दिया। और मेरी मम्मी ने भी आपके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। आपने कहा था कि शादी के बाद भी मुझे पढ़ाई करने देगी और आप तो शुरू से जानती थी कि मुझे घर का काम काज नहीं आता। याद है ना, आपने अपनी मेरी माँ को यही कहा था कि एक बेटी अपनी माँ के घर से दूसरी माँ के घर जा रही और मैं उसको सब काम सिखा दूंगी। और फिर आजकल आप मेरी हर समय गलती निकालती रहती हैं। रही बात बड़ी भाभी की, तो बड़ी भाभी प्रीति की, तो उनके विवाह के बाद तो आप मेरे घर पर आकर उनकी बुराई करती थी, वे आपका ध्यान नहीं रखती और विवाह के बाद ही अलग हो गई। और आज मेरे आते ही आप मेरी तुलना बड़ी भाभी से करती हैं और आज बड़ी भाभी अच्छी हो गई और मैं खराब। शैली की बात सुनती समीर ने भी शैली की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, माँ थोड़ा तो सब्र रखो, ये काम सीख जाएगी। राजेश जी बोले, बेटा तू अपने कॉलेज के फार्म भी भर दे, तू अपनी पढ़ाई मत बंद कर। और सुनो जी, हर समय दोनों बहू की तुलना करना बंद करो। कहीं ये ना हो कि सास बनने के चक्कर में तुम अपने सारे रिश्तों में कड़वाहट घोल दो। ऐसे तो ना सिर्फ तुम अपनी बहू से हाथ धो बैठोगी बल्कि दूसरी और तुम्हारी बचपन की सहेली भी तुम्हारे से दूर हो जाएगी। आज पहली बार रंजना को अपनी गलती का एहसास हुआ था। शैली आज अपनी मन की बात करने से सभी को हल्का महसूस कर रही थी। बचपन से यही तो उसने अपनी माँ से सीखा था कि गलत बात को गलत कहना आना चाहिए। दोस्तों, अक्सर माता पिता अपनी बेटियों का विवाह अपने परिचितों के घर में ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि माता पिता को लगता है कि परिचित ससुराल उनकी बेटियों को खुश रखेंगे। परंतु विवाह होते ही वह लड़की जो उन्हें बहुत पसंद आई थी और जिसका रिश्ता आगे से मांग कर लिया था, वह बिल्कुल गुणहीन हो जाती है। आखिर क्यों एक लड़की का विवाह होते ही उसके गुणों को अवगुण मान लिया जाता है? वही बेटी जो मायके में सबकी तारीफ की हकदार होती है, ससुराल में आते ही उसकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। ये गंभीर विषय है। यदि आप भी किसी परिचित की बेटी को अपनी बहू बनाने जा रही हैं, परिचित की भी, तो कृपया ध्यान रखिए कि किसी इंसान को उसके गुण अवगुण के साथ ही निभाना चाहिए। और रही बात काम करने के लिए, हमेशा याद रखिए आप घर में अपने बेटे के लिए एक सदस्य को ला रहे, ना कि एक नौकरानी को जो हर काम में परफेक्ट होनी चाहिए।